नमस्कार, मिथिला मंच में आपका स्वागत है। मैं मनोज। हम बता दें, दरभंगा के पंचायतों का हाल हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमारा विशेष कार्यक्रम है अब तो बोलिए मुखिया जी। इसी के तहत हम पहुंचे हैं, हमारी टीम दरभंगा के मनीगाछी के माऊ बेहट पंचायत में। हम बता दें, पिछले चुनाव में नीतीश कुमार की फजीहत सिर्फ इसलिए हुआ था कि कई क्षेत्रों में नल जल योजना शायद कई कार्य नहीं हुए थे, सवाल पूछे जा रहे थे। लेकिन उसके बाद दरभंगा जिला प्रशासन लगातार इस क्षेत्रों में कार्य कर रही है। कल हम बता दें, कल प्रभारी डीएम तनेश सुल्तानिया ने मनीगाछी प्रखंड का निरीक्षण किया था और एमपी से अधिक पैसा उठाने के नाम पर जुर्माना वसूला गया। तो हमारे साथ बेहट पंचायत के मुखिया है रीता देवी, जिनके प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं विजय कुमार साहू। विजय जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। विजय जी, ये बताइए कि जल नल योजना को लेकर के सबसे ज्यादा पंचायतों में विकास पर उंगलियां उठती है, मुखिया पर उंगली उठती है। 24% तक कमीशन खाया जाता है, प्रखंड के अधिकारी रहते हैं। क्या है हमारे पंचायत में तो जल नल का जो भी कार्य है वो कार्य पूर्ण हो गया है और हमारी पंचायत 15 वार्डों की पंचायत है, जिसमें 15 के 15 में मेरी जल चल रहा है। हर जगह जो है आम जनताओं को पानी की सुविधाएं मिल रही है। और जहां तक कि कमीशन की बात है या जो भी कोई लेन देन की बात है, ऐसी कोई तरह की दिक्कतें नहीं है। हमें इसमें पूरा सहयोग प्रखंड के जितने भी कर्मचारी हैं उससे हमको सहयोग मिला है और वीडियो साहब भी सहयोग किए हैं, हमारे ग्राम सेवक भी सहयोग किया है और हमारे जितने भी वार्ड के वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव है, सभी आदमी कंधे में कंधे जोड़ करके खूब अच्छे ढंग से काम किए हैं, जिस कारण हमारे पंचायत के 15 वार्ड का आज आम जनताओं के जन जन तक जल पहुंच रही है। अच्छा, एक चीज बताइए कि कितने जल मीनार बने, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये होता है। 15 आपके वार्ड मेंबर हैं आपके साथ? जी, हमारे यहाँ 15 वार्ड मेंबर है और 15 जल मीनार मेरा बन चुका है। तो ये जल मीनार बनाने में इतना क्या लगता है कि कमीशन के बेस पर कार्य हुआ, प्रखंड के अधिकारी कमीशन मांगते रहे आपसे? क्योंकि जनता के बीच सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है कि कमीशन नहीं दिए तो काम नहीं हुआ, कमीशन दिए तो काम जी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पंचायत में जो है पूरा जल नल योजना का कार्य पूर्ण हो गया है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी से काम हुई है, जिसका जांच हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी भी आके आए हैं, कनीय अभियंता द्वारा भी किया गया है, जो अच्छा काम पाया गया है। और उसी के आधार पर हम लोग भी जितने भी उनके मुखिया जी के जो नेतृत्व में अध्यक्षता में जो जल नल की देखरेख हो रही है और उनका जो भी पैसा है, उन लोगों का लेन देन का सभी पैसा है जो है खाता में वार्ड क्रियान्वयन प्रबंध समिति के खाताओं में हस्तांतरण समय समय पर की जा रही है, जिस कारण हमारे माऊ बेहट पंचायत के सभी वार्डों का जल कार्य पूर्ण हो गया है। अच्छा, एक चीज बताइए मुखिया जी, आप संक्षिप्त में हम जानना चाहेंगे क्योंकि हमारा ये जो कार्यक्रम है अब तो बोलिए मुखिया जी, इसके तहत आपके इस कार्यक्रम को पंचायत के पूरे लोग देखेंगे और निर्णय करेंगे कि आप बेहतर कार्य कर पाए या फिर आप जो कर रहे हैं वो झूठ है या सही। तो ये बता दिए कौन कौन से कार्य आपने किया ये 5 सालों के दौरान जो आप जी, हम जो है सो हमारे पास जो है 27 पॉइंट है, जो कि हमने 27 पॉइंट पर काम किए हैं। जो कि मेरा सबसे पहले हमने स्वास्थ्य, शिक्षा, ठीक है, सामुदायिक काम, हमने राजकीय नलकूप, पक्का सड़क, 4 दीवारी, मिट्टी खरंजा कार्य, वृक्षारोपण, सार्वजनिक चबूतरा, जल नल योजनाएं, गली नली पक्कीकरण योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, शौचालय का योजना है, सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन, अपने पंचायत के सभी कन्याओं के लिए, नव विवाहित के लिए कन्या विवाह योजना और बीपीएल परिवारों के लिए कबीर अंत्योष्टि योजनाएं, सभी गरीब गुरबा और बीपीएल परिवार के लिए राशन कार्ड की व्यवस्थाएं हैं, आधार कार्ड की जो भी सुधार हुई है, जिसमें छोटी से बड़ी सुधार के लिए जो भी समस्याएं मुखिया जी के द्वारा जो भी निष्पादित किया जा रहा है, निष्पादन करना है, उन सभी का निष्पादन करना, आम जनताओं को चयनित प्रमाण पत्र पंचायत के द्वारा इशू करवाना और जन जन की जो भी कमियां या जो भी दिक्कतें और जो भी पंचायत प्रतिनिधि जी वो आप पूरा करते रहे। अच्छा मुखिया जी, एक बड़ा सवाल जो सभी मुखिया से हम पूछते हैं, लोगों का कहना, क्या आपने बुलेट खरीदा, क्या आपने कार खरीदी, आपका आर्थिक लाभ कितना हुआ? क्योंकि सब यही जानते हैं कि मुखिया एक बार बन जाए
तो आपको जीवन भर जी, की हमने आवश्यकता नहीं थी। आपने क्या सामाजिक किया? हित के लिए और बहुत सारे काम किए। हम हमारे नहीं, अपने हित के लिए क्या किया? क्योंकि जी। सामाजिक हित तो आपने दिखा दिया, आपने सारा काम किया है। अब जनता का ये सवाल रहता है कि मुखिया जी ने पर्सनल क्या क्या कमाया? आपने गाड़ी ली, कार लिया, मोटरसाइकिल जी नहीं, खरीदी, ऐसा कुछ कुछ काम नहीं किया? है। नहीं हमने किया। हमारी जो भी सरकार के द्वारा जो भी हमारे मुखिया जी को भत्ता दी जा रही है, जो अपने क्षेत्र को भ्रमण के लिए, उनके सिवाय हमने कुछ नहीं की। और जो भी मैंने कुछ जगह अपने परिवार का भरण पोषण किया या जो भी काम किए, उन्हें मैंने मेरा अपना बिजनेस चल रहा है, अपने बिजनेस से उसको पूर्ति किए। क्योंकि हर पंचायत में ये सवाल मुखिया पर उठा रहे हैं लोग अभी, क्योंकि पंचायत में जो काम किए उस पैसा के कमीशन से घर बना दिए, उस पैसा से कार खरीद ली, उस से गाड़ी खरीदे हैं, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। ये एक अच्छी बात है, एक ईमानदार मुखिया के लिए एक अच्छी बात होती है कि वो ये सब काम नहीं किया। अच्छा मुखिया जी, एक अंतिम सवाल हम करना चाहेंगे कि अब बहुत से ऐसे काम होंगे जो आपके मन में इच्छा होगी कि इस बार काम नहीं हो पाया, अगले 5 वर्षीय योजना में अगर हम मुखिया बनते हैं तो हम और क्या क्या काम कर सकते हैं? कौन सा आपका जी सर, ऐसा तो है। हमने जो है अपनी मन में जो इच्छाएं जो रखे हुए हैं, हमने अपनी बजट में ये दे दिए हैं। हम लोग को जो भी सरकार के द्वारा अनटाइड और टाइड कार्ड जो दिया गया है, जो 15वीं वित्त आयोग के द्वारा जो है पंचायत के मुखिया रीता देवी द्वारा जीडीपी में प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं को अनुशंसित कर दिया गया, जो टाइड और अनटाइड में है। ठीक है, इसमें हम आपको कुछ बता दें, हमारी पंचायत के लिए बिहार सरकार ने जो है 54 लाख रुपया का प्रावधान किया है। ठीक है, जिसमें हम आपको अभी बता दें, जो अनटाइड कार्य के लिए हमने 14 पॉइंट रखे हैं, जो कि आम जनताओं को कार्य करके देंगे। जिसमें पॉइंट नंबर 1, शमशान घाट मऊ बेहट में विद्युत शब्दागृह का निर्माण, जिसके लिए हमने 5 लाख रुपया का जो है अनुशंसित रुपया ये बजट करके रखे हैं। पॉइंट नंबर 2, मऊ बेहट हाई स्कूल खेल मैदान का जीर्णोद्धार एवं विकास का, जिसके लिए हमने अनुशंसित 5 लाख रुपया कार्यों का के लिए अनुशंसित करके रखे हैं। नंबर 3, प्राथमिक विद्यालय संसार पोखर मऊ बेहट के विकास कार्य एवं सुविधा हेतु हमने 2 लाख रुपया के लिए अनुशंसा किए हैं। पॉइंट नंबर 4, स्वास्थ्य केंद्र के दीर्घकालीन देख रखाव एवं विकास का, उसमें बहुत सारे उपकरण एवं सामाजिक जो भी कुछ कमियों को दूर करने के लिए हमने वहाँ 2.5 लाख रुपया का अनुशंसा किए हैं। वार्ड संख्या 1 में सामुदायिक भवन है, जिसका रख रखाव जो टूटा फूटा है, उसको मरम्मती कार्य के लिए हमने 2 लाख रुपया का अनुशंसा किए हैं। वार्ड नंबर 8 नौवा भीड़, जहाँ पे है ग्राम पंचायत मऊ बेहट में नौवा भीड़ एक टोला है, जहाँ पे सामुदायिक भवन है, उसकी रख रखाव और मरम्मती कार्य के लिए हमने 1 लाख रुपया का वहाँ अनुशंसा किया है। वार्ड नंबर 8 मऊ बेहट के कमानी टोल, जहाँ सामुदायिक भवन का रख रखाव के हेतु मरम्मती कार्य के लिए हमने 1 लाख रुपया का वहाँ के लिए जो है हमने अनुशंसा करके दिए हैं। कमलनाथ मध्य विद्यालय मऊ बेहट मिडिल स्कूल के खेल मैदान के जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य के लिए हमने 3 लाख रुपयों का जो है अनुशंसा किए हैं, जो वहाँ का जो भी खुला जगह है सो बच्चों सब के लिए खेल मैदान बन जाए और उस जगह का विकास हो जाए। हमने मऊ बेहट में राजकीय नलकूप, मऊ बेहट के सिंचाई हेतु किसानों के खेतों तक पाइपलाइन एवं चैनल निर्माण कार्य के लिए हमने 10 लाख रुपयों का जो है अनुशंसा किए हैं। पॉइंट नंबर 11, प्राथमिक विद्यालय नौवा भीड़ मऊ बेहट के विकास कार्य के लिए, जो कि प्राथमिक विद्यालय है, उसके कार्यों के लिए हमने 1 लाख रुपयों का अनुशंसा सरकार से की है। पॉइंट नंबर 12, प्राथमिक विद्यालय उर्दू 4 में मऊ बेहट के विकास कार्य एवं सुविधा हेतु हमने 1 लाख रुपया की अनुशंसा की है। पॉइंट नंबर 13, पंचायत के 15 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, उसके विकास कार्य हेतु 1 से 15 तक के लिए हमने 1 लाख रुपए की बजट रखी है, जिसमें हम बच्चों को, छात्राओं को और जो भी तरह की सेविका सहायता की जरूरी पड़े या उत्साहित बच्चों को उत्साहित करने के लिए जो भी फंड की जरूरी है, जो भी उसके लिए हमने 1 लाख रुपया की अनुशंसा करके रखी है। पॉइंट नंबर 14, नब्बी चौक मऊ बेहट सामुदायिक भवन के रख रखाव एवं मरम्मती कार्य के लिए हमने 1 लाख रुपया की अनुशंसा की है। ये मेरे अनटाइड कार्य था, जो 50% की जो राशि थी। जी जी तो चले
बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपने बहुत कार्य किया है, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय क्या है कि आपने इतना कार्य किया लेकिन आप नहीं कमाए, जो अन्य मुखिया बहुत कमा चुके रहते हैं। आपने ईमानदारी से अपने क्षेत्र का विकास किया है और 14 पॉइंट है जो आगे भी काम करना है। मिथिला मंच सीरीज के माध्यम से माओगढ़ की पंचायत तक ये खबर पहुंचेगी और जनता को ये निर्णय करना है कि अगर मुखिया जी ने काम किया है तो निश्चित तौर पर नहीं जीता है, अगर काम नहीं किया तो निर्णय लेने का अधिकार आपको है। तो हम बता दें हमारे साथ अभी थे मुखिया माओगढ़ के मुखिया रीता देवी, जिनके प्रतिनिधि विजय कुमार साहू, और ये हमारा कार्यक्रम है अब तो बोलिए मुखिया। अगले दिन हम पहुंचेंगे अगले पंचायत में। एक मिनट सर, हमने अभी अनटाइट का कुछ मेरी टाइट का भी 10 गो पॉइंट है जो 27 लाख 6 हजार। चलिए वो हम आपको अगले एपिसोड में दिखाएंगे, लेकिन हम बता दें हमारा यह कार्यक्रम अब समय समाप्त हो चुका है, लेकिन हम आगे भी आपको और मौका देंगे ताकि मिथिला मंच के माध्यम से आप अपने विचारों को जनता तक पहुंचाएं। धन्यवाद मुखिया जी, धन्यवाद।